बात डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां एसीबी कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर इकाई ने कार्रवाई करते हुए प्रकाश चंद्र पटेल कांस्टेबल और अशोक कुमार पाटीदार हेड कांस्टेबल को 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता के अनुसार शिकायत में बताया गया कि 18 जनवरी 2026 को परिवादी इंडियन पेट्रोल पंप नया गांव के पास खड़ा था और तभी पुलिस की गाड़ी आकर वहां पर रुकी। पुलिसकर्मियों ने परिवादी को मोबाइल लेकर जांच की और ऑनलाइन गेम के लेन देन के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। वहीं इसके बाद परिवादी ने अपने बड़े भाई को पूरी घटना के बारे में बताया। 28 जनवरी को रिश्वत राशि का सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपी परिवादी से 1,50,000 रुपए लेने पर सहमत हुए। एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में पुलिस उप अधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी प्रकाश चंद्र पटेल और अशोक कुमार पाटीदार को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को यहां गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने रिश्वत ली थी। एसीबी ने 2 पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और अब उनियारा से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 116 टोंक सवाई माधोपुर रोड पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। यहां एक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराया गया, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गंभीर मामले के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं, जबकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां से रोजाना कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक वाहन गुजरते रहते हैं। फिर भी अब तक ध्वज को सही स्थिति में यहां पर नहीं किया गया है। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रोष है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। और आप जयपुर से खबर है, जहां जेसीटीएसएल कर्मचारियों ने डीएलबी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। मजदूर कांग्रेस ईटक के बैनर तले जुटे कर्मचारियों की मांगों में नई बसों की खरीद, नई भर्ती, ग्रेच्युटी एक्ट, चालकों का मर्जर, निरीक्षण प्रणाली में सुधार और एनपीएस में बकाया जमा सहित कुल 14 सूत्रीय मुद्दे यहां पर शामिल है। तो जयपुर से खबर, जहां जेसीटीएसएल की धरना प्रदर्शन यहां पर हुआ है। जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस ईटक के बैनर तले धरना दिया गया है। कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जयपुर में देखने को मिला है और 14 सूत्रीय मांगे यहां पर की जा रही है। घड़साना से खबर है, जहां युवक ने गोवंश पर कुल्हाड़ी से हमला किया है और गौरक्षक दल के मदद से गोवंश को गौशाला लाया गया। गौशाला में डॉक्टरों द्वारा घायल गोवंश का इलाज किया गया। सूचना पर घड़साना पुलिस मौके पर पहुंची और गौरक्षक दल की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो गौरक्षक दल के मदद से गोवंश को गौशाला लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा गोवंश का इलाज किया गया है। वहीं गौरक्षा दल ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। तो घड़साना से खबर, जहां युवक ने गोवंश पर कुल्हाड़ी से वार किया। गौरक्षा दल की मदद से गोवंश को गौशाला लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गोवंश का इलाज किया और गौरक्षा दल ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने जांच पड़ताल की और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी की लगातार यहां पर तलाश की जा रही है। और अब बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर में बस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। कार में सवार 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी सवारी के यहां पर कोई भी चोट नहीं आई है। कोहरे की वजह से NH 62 पर कस्तूरिया के पास ये भीषण हादसा हुआ है। कार में सवार सभी लोग पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं। जामसर थाना क्षेत्र के NH 62 कस्तूरिया के पास ये भीषण हादसा हुआ है। तो कस्तूरिया के पास भीषण हादसा, कोहरे की वजह से NH 62 पर भीषण हादसा हुआ है। बस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। कार सवार 4 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बीकानेर में बस और कार की जोरदार भिड़ंत
यहाँ पर हुई है और कार में सवार 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जहां उनका इलाज जारी है। वहीं गनीमत ये रही कि बस में सवार किसी भी यात्री को यहाँ पर कोई तरह की चोट नहीं आई है। सरदार शहर से चूरू जाने वाली मुख्य सड़क पर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां केकेसी कॉलेज के पास स्थित महावीर भोजनालय के संचालक पर बोलेरो सवार नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे 4-5 नकाबपोश बदमाश बोलेरो में सवार होकर यहां पहुंचे। भोजनालय के मालिक पर लोहे के पाइपों और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ पैर में गंभीर चोट आ गई। पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है और साथ ही घायल को तुरंत सरदार शहर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो सरदार शहर से ये बड़ा मामला सामने आया, जहां भोजनालय के संचालक पर हमला हुआ है। लोहे के पाइपों के साथ लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। तो बोलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने संचालक पर हमला किया है। तो प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर यहां पर रेफर कर दिया गया है, जहां संचालक का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये बता रहा है कि ये बोलेरो लेकर आए थे, उसमें 4 लड़के बस वो रखे थे। ये कह रहा है कि मैं इसको जानता हूँ, इसकी तलाश कर रही हूँ, सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगे, उसके बाद सर इसकी कितनी चोटें लगभग? इसकी पैर और हाथों पे लगी हुई, बाकी दे दी। किस चीज से मारपीट करने का मामला सामने आया? इसे लाठी वैसे पानी वाली खाली पुलिस आगे हमारी लड़ाई चल है बस, और कोई मर्जी आगे लड़ाई पानी गाड़ी आई 4 जना 5 जना आया, उसका ठाव सीढ़ियाँ फूट गया। मैं तो सोचो पड़े सोचा नहीं मारो। और अब टोंक से खबर है, जहां किसान नेता नरेश मीणा देवली उनियारा की जन समस्याओं को लेकर 30 जनवरी को प्रस्तावित जन आंदोलन को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक टोंक की मौजूदगी में नरेश मीणा के साथ अहम बैठक चल रही है, जिसमें जन आंदोलन से जुड़ी मांगों पर दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। टोंक से खबर, देवली उनियारा की जन समस्याओं को लेकर नरेश मीणा कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसान नेता नरेश मीणा कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और आपको बता दें कि जन आंदोलन को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता जारी है। थानागाजी प्रतापगढ़ के झिरी गांव स्थित शाखा का गुवाड़ा क्षेत्र में पेट पर मृतक पैंथर का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लगभग 2 वर्षीय इस पैंथर के पेट पर रस्सी का फंदा कसा हुआ था, जिससे यह अवैध शिकार का मामला प्रतीत हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ आर के हुडा ने के निर्देश पर राजगढ़ एसीएफ और रेंजर ने भी मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की और थानागाजी रेंज कार्यालय में पशु चिकित्सकों के दल ने पैंथर का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पैंथर की मौत प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि अवैध शिकार के कारण हुई है। इस दौरान गुवाड़ा निवासी प्रभुदयाल को हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने पैंथर का शिकार करने की बात यहां पर स्वीकार कर ली है और अब मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो अलवर के थानागाजी से खबर है, जहां मृतक पैंथर का मामला सामने आया है। पैंथर के शिकार का मामला यहां पर सामने आया है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में आरोपी ने इस वारदात को कबूल कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई इस मामले में लगातार जारी है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हनुमानगढ़ जंक्शन पर डिवाइडर से टकराई बाइक। दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गया है। पुलिस कांस्टेबल ने घायल की जान बचाई है। घायल का जिला चिकित्सालय में उपचार लगातार जारी है। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, हनुमानगढ़ जंक्शन पर एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई और पुलिस कांस्टेबल ने घायल की यहां पर जान बचाई है। घायल का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। तो हनुमानगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। यहां डिवाइडर से एक बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। वहीं
कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और जहां बाइक सवार का इलाज जारी है। और आप सुजानगढ़ से खबर है, जहां नालियाबाज गोपालपुरा रोड निवासी इटली प्रवासी चिरंजी लाल ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अपनी पुश्तैनी जमीन की सुरक्षा की मांग की है। परिवादी ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को उनकी 2 बीघा जमीन पर कब्जे की नीयत से कुछ लोगों ने तारबंदी और पट्टियां तोड़ दी, जिससे करीब 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। परिवादी का आरोप है कि रिपोर्ट देने के बावजूद सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और समझौते का दबाव बनाया गया। आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां देने और नाजायज कब्जे की आशंका जताते हुए परिवादी ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। तो सुजानगढ़ से खबर है, जहां इटली प्रवासी ने एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। सुजानगढ़ में पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का आरोप यहां पर लगाया गया है। तारबंदी तोड़ने से 70,000 रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। धमकियों से दहशत और एसपी से पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। और अब फतेहपुर से खबर है, जहां घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी केवल 30 मीटर तक चली गई। शहर में भी कोहरे का असर लगातार बना हुआ है और महसूस किया गया। हालांकि वहां घनत्व कम होने के कारण विजिबिलिटी अपेक्षाकृत अधिक रही। सीकर और शेखावाटी क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की चपेट में क्षेत्र है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठिठुरन और यहाँ पर बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय कस्बे के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर हुई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र पारिक के अनुसार 29 जनवरी से राज्य के कुछ हिस्सों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो फतेहपुर से खबर है, जहां सुबह से ही घना कोहरा छा रहा। घना कोहरा छाने से लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ ठंड भी यहां पर बढ़ गई है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। तो आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड का दौर फतेहपुर में लगातार जारी है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार कार सड़क से उछलकर खेत में जा गिरी। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। शराब के नशे में धुत ये कार चालक था। बाइक चालक को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और ये बड़ा हादसा हुआ है। तो हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया है। आपको बता दें कि कार चालक नशे में धुत था। तो बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और उछलकर गिर गई। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है, जहां बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ और इस हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया है। शराब के नशे में धुत था ये कार चालक, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बाइक चालक को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार कार सड़क से उछलकर खेत में गिर गई। हालांकि जो कार चालक था उसको किसी तरह की कोई हानि यहां पर नहीं हुई है। आपको बता दें कि बाइक चालक को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और उछलकर खेत में जा गिरी।